भारत में लोकसभा चुनाव के पहले से ही एक माहौल बनाने की कोशिश लगातार जारी थी कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार एक बार फिर आ गई तो देश में अराजकता हो जाएगी, आग लग जाएगी, संविधान को खतरा हो जाएगा। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी की सीटें कम हुई, विपक्ष की सीटें पिछले 2 बार के मुकाबले में इस बार बढ़ी। उसके बाद भी विपक्ष के कई नेता सरकार के विरोध में या यूं कहें कि मोदी के विरोध में भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे और अपने बयानों को लेकर यह नहीं सोच रहे कि उसका अंजाम देश में क्या होगा। देखिए, पिछले दिनों बांग्लादेश में जिस तरह से चुनी हुई सरकार के साथ जो कुछ हुआ और शेख हसीना को वहां से इस्तीफा देकर भागना पड़ा, उसके बाद से ही भारत में कुछ इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश को डराने और सरकार के खिलाफ सीधे माहौल बनाने वाले लगते हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर फिलहाल हंगामा मचा हुआ है। और सबसे पहले आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता होने के साथ साथ देश के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं। आखिर सलमान खुर्शीद ने ऐसा क्या कह दिया, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वैसी भारत में भी हो सकती हैं, भले ही सतह पर चीजें सामान्य क्यों ना नजर आए। आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने ये बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता है, यहां सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम भले ही जीत का जश्न मना रहे हों। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जीत या 2024 की सफलता शायद बेहद मामूली थी, शायद अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सच तो यह है कि सतह के नीचे बहुत कुछ है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। हमारे देश में इसका प्रसार चीजों को तरीके से फैलने से रोकता है, जिस तरह से बांग्लादेश में फैलाया गया है। और इसके बाद जब मीडिया ने सलमान खुर्शीद से उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो किस तरीके से बचते नजर आए और क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो एक बार देख लीजिए। You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. I say whatever I say in public, never in private. Please. और सिर्फ सलमान खुर्शीद ही नहीं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी भारत को बांग्लादेश से सबक लेने की बात कही थी। जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने उनको जेल में डालते हैं या खत्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। बात यहीं पर नहीं थमती है। देखिए, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा तो इससे और भी आगे बढ़ गए। पहले एक बार सुन लीजिए पूरी बात उन्होंने क्या कही। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा। उन्होंने इंदौर में एक प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के हालातों पर बोलते हुए भारत की तुलना ही बांग्लादेश से कर दी। उन्होंने बीजेपी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि कल बांग्लादेश की जनता पीएम आवास में घुस गई थी, 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी पीएम आवास में, अब तुम्हारे घरों में भी घुसेगी जनता। भारत में भी ऐसा ही होगा और अगर यही स्थिति रही तो अगला नंबर भारत का है। जनता भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे एक के बाद एक इस तरह के बयान से आखिर किसको फायदा होने वाला है। सलमान खुर्शीद के इस बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, सलमान खुर्शीद का यह बयान भारत के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की वास्तविक सोच को दिखाता है। सुनिए। देखिए, आज जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है।
वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर टुकड़े टुकड़े गैंग होने का आरोप लगाया। आपको सुनवाते हैं पूरी बात, जिसमें गिरिराज सिंह ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। दुर्भाग्य है इस देश का, जो विपक्ष है वो वोट के खातिर टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। मैं फिलिस्तीनी का जब मामला आया था, हम लोगों ने तो समर्थन किया था कि फिलिस्तीनी का पहले ही से भारत समर्थन करता है, लेकिन जिस ढंग से पूरे देश में और ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसको एक इशू बनाने की कोशिश की थी, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश के हालात पर देश में सरकार पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? क्या विपक्ष केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं के भी हालात को अपने देश से जोड़कर अपनी राजनीति आगे बढ़ाएगा? क्या ये देश को डराना या उकसाना नहीं है? आखिर किस रणनीति के तहत देश में आग लगने और पीएम को युवा डंडे से मारेंगे वाले बयान दिए जाते हैं? चर्चा इस पर भी होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कोई नहीं कर रहा। आखिर इसकी वजह क्या है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। क्या एक बार फिर देश विरोधी टूलकिट एक्टिव हो गई है? क्या देश के लोगों को उकसाने की कवायद है ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, और जब एक बड़ा नेता कोई ऐसा बयान देता है तो उसके बहुत से मायने निकलते हैं, या केवल वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी बयान दिए जाते रहेंगे, चाहे उससे माहौल ही क्यों ना खराब हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।